आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में 1 और बट्टा में दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर आपको लाना है 1 सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे और इसको जो है ना दोनों साइड से सोल्व करेंगे। ठीक है, एल एच एस से भी सोल्व करेंगे और आर एच एस से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस से। हम चलेंगे एल एच एस से। तो एल एच एस हमारा क्या दिया गया है? एल एच एस दिया गया यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और प्लस में 1, ये दिया गया एल एच एस। और बट्टा में यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1, ये दिया गया हमारा एल एच एस। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे दोनों को कॉस से भाग दे दो। ठीक है, ऊपर में भी कॉस से भाग दे दो और नीचे में भी कॉस से भाग दे दो। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ऊपर नीचे क्या लिखेंगे? ऊपर नीचे कॉस से भाग देने पर, ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर। तो यहाँ पर हम लिख दिए ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा तो माइनस में कॉस थीटा और प्लस 1 है तो प्लस 1, भाग देना यहाँ पर कॉस थीटा से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, अब बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा करेंगे। अब इसको भी भाग दे दो कॉस थीटा से। तो यहाँ पर है साइन थीटा तो साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा तो कॉस थीटा और माइनस में 1 और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, केवल और केवल ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दिया। क्या दिया? ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दिया। ठीक है, अब इसको अलग अलग करो, साइन को अलग करो कॉस के साथ। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा को अलग करो, कॉस थीटा को अलग करो, एक को कॉस थीटा के साथ अलग करो। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको आप लोग अलग करो। तो यहाँ पर देखो अलग कैसे होगा, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर ये जो है कॉस थीटा तो बट्टा में कॉस थीटा होगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ऊपर क्या है कॉस थीटा तो कॉस थीटा होगा और बट्टा में नीचे यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा होगा। ठीक है, प्लस तो प्लस, एक है तो एक यहाँ पर हो जाएगा, फिर बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा, फिर बट्टा है तो बट्टा। अब उसके बाद साइन को अलग करो। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी वैसे ही करो। ठीक है, नीचे भी वैसे ही करो। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस कर दिए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, एक बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत अगर नहीं है तो बोलो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने केवल यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैंने काम किया ऊपर और नीचे दोनों में cos थीटा से भाग दिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा cos थीटा और cos थीटा, ठीक है, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा, cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इसका एलसीएम होगा, है ना, इसका एलसीएम cos थीटा ही होगा। और cos में cos से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर क्या है साइन, तो साइन में एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा ही होगा। माइनस है तो माइनस, कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और ऊपर क्या है कॉस है तो कॉस में एक से गुना करेंगे तो कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, प्लस तो प्लस, कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, ऊपर कितना है एक है तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। तो बताओ यहाँ पर जो अलग किए थे फिर वही आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। तो अब समझ में आया कैसे अलग हुआ जो? हाँ भैया समझ में आ गया, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं, अब इसको हम आगे बनाते हैं। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आपको पता होगा एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पर कि बताइए यहाँ पर साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भैया टेन थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है भैया टेन थीटा। तो यहाँ पर हम टेन थीटा कर दिए। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, अब देखिए cos थीटा है और cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 बटा cos थीटा का फॉर्मूला, 1 बटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है भैया सेक थीटा। क्या होता है? इस सेक थीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 बटा cos थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा और बट्टा है तो बट्टा। अब क्या करना है,
साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया टेन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, तो प्लस यहां पर देखो क्या है, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो गया, बचेगा क्या 1 बचेगा, और माइनस में 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा, यहां पर 1 बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा कर दिए। अब यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कोई को दिक्कत नहीं है ना, तो नहीं, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। अब क्या करो, यहां पर देखो टेन थीटा है तो टेन थीटा, अब ये जो सेक थीटा है, सेक थीटा को साथ करो टेन के, ठीक है, तो सेक थीटा प्लस में है तो यहां पर भी लिख देंगे प्लस में सेक थीटा, ठीक है। ये 1 है तो 1 किस में, माइनस में, तो यहां पर हम लिख देंगे माइनस का 1, और बट्टा में टेन थीटा है तो टेन थीटा, फिर उसके बाद यहां पर देखो सेक थीटा है तो सेक थीटा को साथ करो टेन के साथ, तो ये माइनस में सेक थीटा है तो यहां पर लिखेंगे माइनस में सेक थीटा, और प्लस में यहां पर 1 है तो प्लस में 1, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। अब देखो एक की जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक की जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है बराबर 1, तो क्या हम इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो हाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करो आप लोग, टेन थीटा है ना तो टेन थीटा कर दो, और प्लस में सेक थीटा है तो सेक थीटा कर दो, माइनस में यहाँ पर देखो एक की जगह पर क्या लिखेंगे, एक की जगह पर हम ये लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पर लिख देंगे एक की जगह पर, और बट्टा है तो बट्टा, यहाँ पर टेन थीटा है तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा तो माइनस का सेक थीटा, और प्लस 1 तो प्लस 1, नीचे वाला को हम चेंज नहीं करेंगे, क्या नीचे वाला को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको लिख देना है नीचे कि चूंकि यहाँ पर आपको लिख देना है कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला 1 होता है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए हम इसको ऐसे चेंज कर दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो टेन थीटा है तो टेन थीटा, ठीक है, प्लस में, और आप नहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा तो सेक थीटा, ओके, माइनस है तो माइनस, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है भैया ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या है, तो यहाँ पर ए ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग करिए ये वाला फॉर्मूला आजमाइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक है, तो ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी, ठीक है, तो इनटू में ए माइनस बी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला आजमा लिए, यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना, तो नहीं, यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, इसको लिखिए या ना लिखिए, लीजिए मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है, आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब यहाँ पर इसको हम क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो हम इसको तोड़ दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, ठीक है, तो इसको ले लो कॉमन, क्या ले लो, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये हो जाएगा जब भैया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर भी था तो कॉमन ले लिए। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर बचेगा 1 है ना, 1 यहाँ पर बचेगा, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा और माइनस का यहाँ पर टेन थीटा, ये बचेगा अंदर में, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास अंदर में, ओके। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए, यहाँ पर हम लिख दिए, और उसके बाद बट्टा में यहाँ पर जो है, बट्टा में यहाँ पर है टेन थीटा तो टेन थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1 तो प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, नहीं है तो बहुत 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 ही अच्छा है, ठीक है। देखो मैंने फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेक थीटा था, यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा था, ठीक है, यहाँ पर देखो टेन भी प्लस में, टेन प्लस में, सेक प्लस में, सेक भी प्लस में, तो यहाँ पर हम क्या किए, कॉमन लिए। अब कॉमन लिए तो यहाँ पर ये कॉमन हुआ तो इसकी जगह पर क्या आएगा, एक आ जाएगा, ठीक है,
माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचेगा और बट्टा में टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बस थोड़ा सा और है। यहाँ पर देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है और ये यहाँ पर ये देखो ध्यान से क्या है, टेन थीटा है तो टेन थीटा प्लस में सेक थीटा तो प्लस में सेक थीटा, ठीक है। एक मिनट, हम इसको इधर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है ना, हम इसको लिख देते हैं ऊपर में, नहीं तो फिर हम इसको लिखेंगे। एक मिनट, आप लोग पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं और यही वाला बतिया को हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, हम इधर वाला इरेज कर देते हैं, ठीक है ना बाबू। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से यहाँ पर हम इरेज करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा है तो टेन थीटा प्लस में क्या है सेक थीटा, तो प्लस में सेक थीटा। ओके, फिर उसके बाद एक है तो एक, ठीक है ना, एक है तो एक मिनट, इंटू में यहाँ पर क्या है, एक है तो एक। अब ये देखो माइनस में सेक थीटा से गुना करेंगे तो माइनस का सेक थीटा होगा, ठीक है, माइनस का सेक थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा है माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर हम कर देंगे टेन थीटा, ठीक है। और बट्टा में यहाँ पर क्या है, बट्टा में यहाँ पर है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। अब क्या करो, ध्यान से देखना, अब क्या करो, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर है ना टेन थीटा तो टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा तो टेन थीटा यहाँ पर कर देंगे, फिर प्लस में सेक थीटा है तो प्लस में सेक थीटा करते हैं। अब ये जो दिखाई दे रहा है टेन थीटा को आगे करो, तो यहाँ पर ये टेन थीटा आ गया, सेक थीटा को इसके बाद करो तो सेक थीटा माइनस में तो माइनस का सेक थीटा हो गया, और ये जो 1 है प्लस में है तो यहाँ पर इस तरफ कर दो, तो यहाँ पर प्लस में 1 कर दिए, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1। देखो जो नीचे है वही ऊपर है, ठीक है ना, जो क्या है, जो नीचे है वही यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, यहाँ पर टेन थीटा है तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में सेक थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, हम इसको भी इरेज करते हैं। अब क्या करना है, टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए आप लोग, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। अब टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग बताओ, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम होगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म हो गया, ऊपर क्या है साइन, तो साइन में 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा का यहाँ पर देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा इन दोनों को भाग दो तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, ऊपर कितना है 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो बस यहाँ तक आप लोग छोड़ दो, एलएचएस को सोल्व करके आप लोग यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है ना, तो यहाँ तक छोड़ दो एलएचएस को सोल्व करके। अब हम चलेंगे आरएचएस में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आरएचएस में, ठीक है, इसको हम करते हैं इरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सके तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, हम आरएचएस से चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आरएचएस से चलते हैं। एलएचएस वाला पार्ट कितना आया, एलएचएस वाला पार्ट आया साइन थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा, ठीक है। अब हम चलते हैं आरएचएस से और देखते हैं कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, अगर आ गया तो ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको हम इस तरफ लिख देते हैं। एलएचएस का पार्ट कितना आया, तो एलएचएस का जो पार्ट आया यहाँ पर याद रखने के लिए हम लिख देते हैं साइन थीटा प्लस 1 और बटा में कॉस थीटा, यही आया एलएचएस का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखिएगा नहीं, बस हम याद करने के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि ये आया है एलएचएस सोल्व करके। अब हम चलते हैं आरएचएस से, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आरएचएस से। तो आरएचएस यहाँ पर क्या है, आरएचएस यहाँ पर है 1 1, ठीक है, यहाँ पर आरएचएस है भैया 1 है तो 1, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर क्या है 1 तो 1 बट्टा में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है, 1 तो 1 बट्टा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अब बताओ 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। और बट्टा में यहाँ पर है सेक थीटा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो माइनस का टेन थीटा। अब क्या करो, यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कहाँ से आया आपको पता चला ना,
ना। हाँ भैया, एक की जगह पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में यहाँ पर होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर हो गया ए सेक थीटा प्लस में बी टेन थीटा, तो ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इंटू में ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, तो ए माइनस बी, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ओके, अब इसको काटो, इसको काटो, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये भी सेक थीटा माइनस का टेन थीटा कट गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा भैया सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पर यही बचेगा। अब इसको भी आप लोग क्या करिए, इसको भी तोड़िए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1 बटा कॉस थीटा है प्लस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 बटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, यहाँ पर आप लोग एलसीएम लीजिए, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस में यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो कॉस से कॉस खत्म, तो यहाँ पर बचेगा 1 से यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा। तो देखो जो हमारा एलएचएस आया था वो हमारा आरएचएस भी आ रहा है। एलएचएस क्या आया था, एलएचएस आया था भैया साइन थीटा प्लस 1 बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो ये भी तो वही आ रहा है, ये भी तो वही आ रहा है। हाँ, अगर हम इसको ऐसे कर दें, अगर हम इसको ऐसे कर दें, साइन थीटा को आगे कर दें और 1 को पीछे कर दें और बटा में कॉस थीटा कर दें, तो देखो जो एलएचएस है वही आरएचएस है, तो यहाँ पर लिख देना आप लोग। इसलिए एलएचएस जो है वो बराबर है आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है भैया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बताइए समझ में आया। अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है। क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है ना, लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन करा है, ध्यान से देखिएगा। करा है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंचा मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ है और एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है जो कि एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो झंड स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, झंड स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल, और इसका पहले हम बनाएंगे फिगर। ठीक है, यहाँ पर 50 मीटर ऊंचा मीनार है, तो ये हमारा रहा 50 मीटर ऊंचा मीनार। ये क्या है, ये हमारा 50 मीटर ऊंचा मीनार है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ पर है भैया 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, तो 50 मीटर कर दिए। उसके बाद ऊर्ध्वाधर झंड स्तंभ है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर झंड स्तंभ है, तो यहाँ पर ये हमारा ऊर्ध्वाधर झंड स्तंभ है, तो यहाँ पर हम बना दिए। ठीक है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर झंड स्तंभ है। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। मीनार के शीर्ष से, ये हमारा मीनार है, तो मीनार का शीर्ष ये रहा। ठीक है ना, मीनार का शीर्ष ये वाला है, तो मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण, तो स्तंभ के ऊपरी तथा निचले सिरे का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ऊपरी सिरे का अवनमन कोण कितना है, तो हाँ भैया, क्रमशः कहने का मतलब लगातार होता है, तो यानी कि कहने का मतलब ऊपरी सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है और निचले सिरे का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ से लेकर के बाबू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कोण है, ठीक है, अवनमन कोण, वो कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कितना डिग्री है, ये जो है यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो यहाँ पर ऊपर एक रेखा बना दो। क्या बना दो, एक रेखा बना दो, काल्पनिक रेखा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद अवनमन कोण है ना, तो काल्पनिक रेखा पहले आप लोग बना दीजिए। 1 मिनट हम बना ही देते अच्छे से। चलो, एक काल्पनिक रेखा हम बना दी, एकदम सीधा जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी, तो मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपरी सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर दिए, और निचले सिरे का अवनमन कोण
45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। तो निचले सिरे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये जो है ना, ये हमारा 30 डिग्री है। ये क्या है? यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आप 30 डिग्री लिख दीजिएगा अंदर में। ठीक है ना, यहाँ पर अंदर में आप लोग 30 डिग्री लिख दीजिएगा। एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं। ये जो है ना, यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री है। और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर वाला, ये हमारा कितना है? 45 डिग्री है। तो ये हमारा 45 डिग्री है। ये हो गया हमारा फिगर तैयार। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए 30 डिग्री और यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर अंदर में जो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोग 30 डिग्री लिख दीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना बाबू, यहाँ पर आप लोग 30 डिग्री लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा फिगर तैयार। तो समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत ही अच्छा है। कर रहा था यहाँ पर एक स्तंभ है, ठीक है ना, एक झंडा स्तंभ है और एक 50 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है, तो 50 मीटर ऊंचा मीनार के शीर्ष से झंडा स्तंभ के ऊपरी सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री बना दिए। और 50 मीटर ऊंचा मीनार के शीर्ष से झंडे के स्तंभ का निचला सिरा का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री कर दिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम नामकरण करते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है। तो इसका नामकरण हो गया। ठीक है ना, ए बी सी डी ई। तो यहाँ तक हमने बना दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है ये वाला डी ई ज्ञात करना है। डी कहने का मतलब झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जो डी है वो बीसी के बराबर है कि नहीं भैया? हाँ, एकदम बराबर है। अगर ये जो है, ये जितना बराबर रहेगा, ये भी तो उतना ही बराबर रहेगा। हाँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं? x। और a से लेकर के b तक की दूरी को हम मान लेते हैं 50 माइनस x। ठीक है, तो a से लेकर के b तक की दूरी को मान लेते हैं 50 माइनस x। और यहाँ b से लेकर के c तक की दूरी को मान लेते हैं x। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है। तो 50 मीटर आपको लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50 मीटर है, तो 50 मीटर हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी माने x और a से लेकर के b तक की दूरी माने 50 माइनस x। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो AC दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये आपको AC दिखाई दे रहा है, यहाँ पर AC क्या है? तो AC जो है ना भैया 50 मीटर ऊंचा मीनार है। तो आपको लिखना है यहाँ AC क्या बाबू? यहाँ AC 50 मीटर, AC 50 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है, तो 50 मीटर ऊंचा मीनार है। तो यहाँ पे हम लिख दें यहाँ AC 50 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ये DE दिखाई दे रहा है, ठीक है, DE, ठीक है, DE क्या है? तो DE जो है ना, DE हमारा झंडा स्तंभ है। DE झंडा स्तंभ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं DE झंडा स्तंभ है। तो ये लिख दिए। ठीक है, DE झंडा स्तंभ है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो DE है वो किसके बराबर है? BC के। तो यहाँ पर लिखेंगे DE जो है वो बराबर है BC के, है ना। और कितना यहाँ पर हम माने हैं? x मीटर। ठीक है, BC के माने हैं, BC माने हैं x मीटर, तो x मीटर करते हैं। ठीक है, DE जो है वो बराबर है BC के और बराबर में x मीटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो AB है, यहाँ पर जो आपको AB दिखाई दे रहा है, AB कितना है? तो यहाँ पर AB जो है, AB बराबर यहाँ पर है हमारा भैया 50 माइनस x मीटर। क्या है? 50 माइनस x मीटर। तो AB बराबर 50 माइनस x मीटर कर दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है DB और यहाँ पर EC, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि DB जो है वो बराबर है EC के। किसके? DB जो है वो बराबर है EC के। तो बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, और यहाँ पर जो AC है वो 50 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है ना, A से लेकर के C, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? ये हमारा 50 मीटर ऊंचा मीनार है। फिर उसके बाद DE क्या है? झंडा स्तंभ है। ये जो DE है ये क्या है? हमारा झंडा स्तंभ है। तो झंडा स्तंभ कर दिए। फिर उसके बाद DE जो है वो BC के बराबर है। क्या? DE जो है वो BC के बराबर है, जो कि x मीटर है। तो x मीटर हमने कर दिया। अब उसके बाद AB क्या है बाबू? तो यहाँ पर जो AB है, AB बराबर हम यहाँ पर लिखे थे 50 माइनस x। तो यहाँ पे हम लिख दें AB बराबर 50 माइनस x मीटर। और जो DB है वो EC के बराबर है। जो DB है वो किसके बराबर है? EC के बराबर है। तो DB बराबर EC कर दिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं हमें दिक्कत है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे त्रिभुज ACE में। कहां पर? त्रिभुज ACE में, यहां पर हम चलेंगे। ठीक है ना,
त्रिभुज ACE में चलेंगे। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पर लिखो कि त्रिभुज ACE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACE में। तो त्रिभुज ACE में चलेंगे तो देखो ये क्या है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो किस फॉर्मूले में आता है, तो tan थीटा के फॉर्मूले में। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब हम किसको कर रहे हैं, तो लंब जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर AC को, ठीक है ना, AC को हम लोग लंब कर रहे हैं। तो लंब हम कर रहे हैं AC को। आधार किसको कर रहे हैं, तो आधार हम EC को कर रहे हैं। तो EC यहाँ पर हम आधार कर रहे हैं, ठीक है। tan है तो tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 45 डिग्री कर देते हैं बराबर लंब। यहाँ पर देखो बाबू A से लेकर के C ये पूरा ऊंचाई कितना है, तो AC बराबर यहाँ पर है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम 50 कर देते हैं बटा आधार कितना है, आधार कुछ नहीं है। तो आधार यहाँ पर EC है तो EC करती है, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है बराबर 50 बटा EC तो EC, ठीक है। EC में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो EC होगा और बराबर 50 तो 50। तो EC बराबर कितना निकल गया, EC बराबर 50 मीटर निकल गया। अब समझ में आया, बताओ यहाँ तक में कोई दिक्कत अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर EC बराबर कितना निकल गया, 50 मीटर। अब उसके बाद करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, EC बराबर 50 मीटर निकल गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पता है कि EC जो है DB के बराबर है। तो जितना EC है उतना DB है ना। तो DB भी कितना है, 50 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलेंगे बाबू त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, त्रिभुज ABD में चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में चलेंगे तो यहाँ पर देखो बाबू त्रिभुज ABD में ये क्या है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है। तो लंब बटा आधार tan थीटा के फॉर्मूले में आता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब हम किसको कर रहे हैं, तो लंब जो कर रहे हैं, लंब हम कर रहे हैं AB को। तो यहाँ पर AB, आधार किसको करें, आधार हम करें भैया DB को। तो यहाँ पर हम कर देते हैं DB या BD, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। DB कहिए या BD कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan है तो tan थीटा का मान कितना है बाबू, तो थीटा का मान जो है भैया, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री कर देते हैं बराबर। यहाँ पर देखो लंब कितना है, तो यहाँ पर जो लंब है ना, लंब यहाँ पर AB यहाँ पर कितना है, 50 माइनस x। यहाँ पर देखो है ना, तो AB यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 माइनस x बटा यहाँ पर आधार कितना है, आधार DB कितना है, तो यहाँ पर देखिए भैया EC निकला है। तो EC जो है DB के बराबर है। तो यहाँ पर 50 मीटर है ना, यहाँ पर EC कितना है, 50 मीटर। तो DB भी कितना होगा, 50 मीटर। तो यहाँ पर हम 50 मीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो केवल 50 लिख देते हैं। अब उसके बाद tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस x और बट्टा में 50। तो 50 यहाँ पर कर दिए, ठीक है। 50 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 बराबर है √3 में 50 से गुना करेंगे तो 50√3 होगा, है ना। 50√3 माइनस √3 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3x। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 50 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है √3x, इसको इस तरफ ले आओ तो वो मतलब कि माइनस में, तो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो √3x बराबर 50√3 है तो 50√3, और ये जो दिखाई दे रहा है 50 ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 50, ठीक है। अब क्या करना है, √3x है तो √3x बराबर इन दोनों में कॉमन लो 50 को। तो 50 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया √3 माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर √3x है तो √3x बराबर यहाँ पर देखो 50 है ना, तो 50 रहने देते हैं। 3 का मान कितना होता है, 1.73 माइनस 1 तो माइनस 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर √3 है तो √3 x तो x बराबर 50 तो 50। अब देखो 1.73 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0.73, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो मैं फिर से कह दे रहा हूं कि √3 का मान रखिए या ना रखिए कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए x है तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50 गुना में 0.73 बटा में यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 आ जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 50 गुना 0.73 बटा में √3 का मान 1.73 होता है तो 1.73 रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, गुना करो। 50 में गुना करेंगे 0.73 से तो कितना होगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन को। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना होगा, चलो गुना करते हैं। यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, इसको हम करते हैं इरेज। अब क्या करना है, देखो ये जो है यहाँ पर आप गुना करो 50 में
73 से गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 73 में 5 से गुना करेंगे, 5 3 15 का 5 हाथ में बचा 1, ठीक है। 7 5 35 और 1 36, एक जीरो यहाँ पर लगा हुआ था तो जीरो लगा दिए। कितने अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव दिए तो यहाँ पर हो गया 36.5, ठीक है। तो दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 36.5, ठीक है। और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 1.73, कितना होगा 1.73। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो x है तो x बराबर, अब दशमलव को आप लोग हटाओ तो 365 है तो 365 लिखेंगे, बट्टा में 173 तो 173 लिखेंगे, ठीक है। दशमलव हटाना है ना, तो देखो ऊपर में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद, तो नीचे में गुना करेंगे 10 से, ठीक है। नीचे में कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद, तो ऊपर में गुना करेंगे 100 से, ठीक है। 10 का पारा में 100 10 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भैया x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 365, और 10 से गुना करेंगे 365 में, तो यानी कि 3650 होगा, बट्टा में 173। अब भागा दे दो, ठीक है। तो भागा देंगे तो कितना होगा, x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इसको भागा देना है, ठीक है ना। इसको भागा देना है तो आप लोग इसका भागा दे दीजिएगा, ठीक है। अब जितना आंसर आएगा आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसको इससे भागा देना है तो आप लोग भागा दे दीजिएगा, ज्यादा टाइम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम भागा नहीं दे रहे हैं, ओके। यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा आपका आंसर शायद 21.1, ठीक है। लगभग में यहाँ पर इतना आएगा, ठीक है ना, लगभग में इतना आएगा। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा भागा दे करके, ठीक है, सही है या गलत है, ओके। तो समझ में आया, बताइए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, बाय।